कागजाते नामजद इतराजात, कहानी वही है, चेहरे बस बदले हैं। अब वो कहते हैं जी हमें तो जो पकड़ दकड़ किया जा रहा है, हमारे तो जो कागजाते नामजदगी हैं उनको जमा ही नहीं किया जा रहा। और मजे की बात है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स भी पीटीआई की तरफ से हैं। बहुत शुक्रिया आपका नए साल की मुबारक देने का। आपको भी नए साल की मुबारक मेरी तरफ से। 2017 में भी मैं इनसे डर गया था, इसलिए कि इनकी बर्क रफ्तारी जो है ना वो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। आज भी उन्होंने मुबारक दे दी, मुझे जवाब भी नहीं देने दिया। मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए कि आपको पता है वायरल हुआ हुआ है ये फ्लू और सब कुछ। स्मॉग की सूरत हाल जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। अगर आप देखें मोटरवे जो है वो अब चंद घंटों के लिए सिर्फ खुलती है और उसके बाद वहाँ अंधेरा छा जाता है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, कमिंग डाउन टू योर क्वेश्चन, देखिए गुजारिश ये है कि कागजात नामजदगी के हवाले से इस वक्त तीसरा मरहला जो है इलेक्टोरल प्रोसेस का वो शुरू हो गया है और ये 3 जनवरी से अपीलें जो हैं वो दायर भी की जाएंगी और 10 जनवरी तक उनको सारी अपीलों का फैसला करना है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि तीसरा फेज़ भी 10 जनवरी को जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह कि जो कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने की जो दास्तान चल रही है इस वक्त, हर तरफ इसका चर्चा है। पीटीआई ने एक गलती ये की कि उनके लोगों ने एक हल्के से कई दर्जन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और ख़ासतौर से वकला की एक बड़ी तादाद ने बग़ैर किसी मैंडेट के, बग़ैर किसी से पूछे या किसी के कहे वो धड़ाधड़ कागजात जमा हो गए। तो एक तो ये फितरी अमल था कि वो सारे मंजूर नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी कैंडिडेट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उस एतबार से अगर आप देखा जाए तो जो कुछ हो रहा है वो हमें समझ में आता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है या अनजस्टिफाइड है, लेकिन बहरहाल ये होना, कहते हैं ना, ये तो होना ही था। हैविंग सेड दैट, दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो 9 मई का वाक़या है, हम अपने प्रोग्राम में पहले भी कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं कि ये वो गठड़ी है जिसको उठा के कोई भी सियासी जमात ये तवक्को नहीं कर सकती कि उसको खुली फील्ड दी जाए कि लो जी अब खुल के खेलो, जो कर सकते हैं। ठीक है जी। 9 मई के हवाले से 2-3-4 बातें हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक तो ये कि कुछ लोग तो वो हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हैं और वो गिरफ्तार हैं जी। कुछ का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, कुछ का आम अदालतों में हो रहा है, कुछ लोग मफरूर हैं। यानी अब आप मुझे ये बताइए कि हमाद अज़हर है, मुराद सईद है, वही बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत सारे नाम हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं या जिनको सज़ा हो गई है या जो लोग मफरूर हैं, कैसे उनको इजाज़त दी जा सकती है कि जनाब आप आएँ और आके मर्जी से आप इलेक्शन लड़ लें। तो एक तो ये दूसरी बात आपने कहा कि नवाज शरीफ के कागजात जो हैं उनके ऊपर भी एतराज़ उठा है। देखिए, एतराज़ उठाना मुखालिफ कैंडिडेट का राइट है, और उसको डिफेंड करना या उसको स्क्रूटनाइज करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। डिफेंड करना मुतल्लिका शख्स के ऊपर जो है वो, अगर हम रिकॉल करें तो नाअहली जो थी उनकी उम्र भर के लिए थी। उस वक्त की जो हम अक्सर मैं कहता हूँ कि साकबी कोर्ट्स थी, वो गुलजारी कोर्ट थी या खोसवी कोर्ट थी, उनमें से नाअहली ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना उसका कोई उससे पहले यानी प्रेसिडेंट मौजूद है कि आप किसी शख्स को उम्र भर लॉन्ग लाइफ, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो है पूरी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि जो असेंबली की टर्म होती है वही नाअहली की होती है। और अल्टीमेटली आपने देखा कि हुआ भी वही कि जो लॉ पास किया असेंबली ने, इलेक्शन एक्ट को जो अमेंड किया उन्होंने, उसमें यही कहा है कि जी इसकी मुद्दत जो है वो 5 साल है। सर सुबह 11:30 बजे है ना इसकी करेक्ट, आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड अगर बता दें अपने नाज़रीन को तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। वो ये है कि जब इनकी नाअहली हुई थी तो उसके बाद ये मामला जो है कोर्ट तक पहुँच चुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक 7 रुकनी बेंच जो है वो कल इसके ऊपर फैसला करेगा। हवाला जो है वो एक अपील पेंडिंग पड़ी हुई है काफ़ी अरसे से, बादशाह खान कैसरानी साहब की डिग्री होती है, वो एक हवाले के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। चूँकि जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जी आप इसको फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, जो कि हो गई है। तवक्को ये है कि कल ये जल्दी से समाअत होगी और इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा। इसलिए कि इसको इसलिए लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग समबडीज फेट कि उसने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। एग्जैक्टली। और फिर ये कि नवाज शरीफ इस एतबार से अकेले नहीं है, आपको पता है जहांगीर तरीन के साथ यही हो चुका है और पहले भी कुछ बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हुई थी। आपको याद है तलाल की हुई थी, दानियाल अजीज की हुई थी, सारे बहुत सारे नाम हैं। तो इस एतबार से हम भी तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सही फैसला इसलिए कर पाएगी कि जब से काजी फायज ईसा आए हैं, आपने देखा कि
सुप्रीम कोर्ट का रवैया ये है कि जो भी पार्लियामेंट एक्ट पास कर दे, कानून पास कर दे, अमेंडमेंट कर सुपीरियर है, दे, वो उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। Yes. और वो कहते हैं कि हम मानते हैं ये कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ये एक बहुत यानी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इंसाफ है वो जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। रहा है, हाँ। उस एतबार से हमने देखा कि दो बहुत ही अहम केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने लाइव लोगों तक पहुंचाया, जिसका कि कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं था, और बहुत सेंसिटिव केसेस थे। एक तो इलेक्शन ही के हवाले से था, अगर आपको याद हो, और दूसरा भुट्टो साहब की जो फांसी है उसके हवाले से था। तो हम ये तवक्को करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो मेरिट्स पर फैसला करके इस कसिये को हमेशा के लिए तय कर दें। ठीक हो गया। अगली बात आपने की जी कि तोशा खाना के अंदर जो कुछ हुआ है, तोशा खाना का तस्करा जब आता है, मैं भी उसका यानी मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। अच्छा, मुर्दे, मैंने कहा शायद कह रहे हैं मैं भी उससे फायदा उठाया। मैंने कहा ये कहां से कौन सी कहानी आ गई? देखिए, एक क्वालिटेटिव फर्क ये है कि एक तोहफा वो होता है जो आपको मिलता है और आप उसकी तोशा खाना की रिक्वायर्ड रकम दे के, जिसको आप टैक्स कह लें, जिसको आप कस्टम ड्यूटी कह लें, कुछ भी कह लें, उसको रिटेन कर सकते हैं। यस। सो मेरे वाला केस तो वो है, मुझे इसकी वजाहत करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए कर दिया ताकि लोगों को समझ आए। तरीकाकार ये होता है, जो हमारे महात्मा खान ने किया है वो ये, उनकी बेगम साहिबा ने तमाम चीज़ें तोशा खाना से घर मंगवा ली जी, और घर में ही एक बंदा जो कि एंटाइटल नहीं था, उस कमेटी का रुकन नहीं था, उससे उसकी कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए के तोहफे की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई, और यूं 1 अरब 57 करोड़ रुपए का टीका लगा पाकिस्तान के कौमी खजाने को। अब ये जुर्म है, और इतना खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि उसकी जो सैंक्टिटी है तहफ़ की जी, आप देखें, एक आम आदमी को लें, आप छोड़ दें बड़े लीडर्स को, एनीबॉडी हु गिव्स यू अ गिफ्ट, यस, डू यू सेल दैट? No, absolutely not. You feel like selling it? Absolutely not. Should you sell it? No. There you are. It's a gesture of love. जब आप ये देखें कि जब gestures abuse होते हैं, तो पर्सन टू पर्सन भी दुख होता है, और ये तो फिर स्टेट का मामला है, और स्टेट के साथ आपने खिलवाड़ किया है, तो खिलवाड़ का नतीजा तो आपको फेस करना पड़ेगा। Absolutely. तो ये भी हो गई जनाब। सर, उसके बाद में जो दोबारा कीमत लगवाई है, जो आप कह रहे हैं 3 अरब 80 करोड़ के करीब तकरीबन तहाइफ हैं, सर वो 16 करोड़ में सारे तहाइफ ले लिए गए। दुबई से एक साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि ये तो 1 अरब से ज्यादा अगर इनकी ड्यूटी अगर इन्होंने देनी भी थी तो वो भी 1 अरब तो एटलीस्ट देनी थी। फिजा, ये इसलिए ज्यादा गंभीर हो गया मामला कि एक ऐसा शख्स जो दूसरों को चोर कह के, डाकू कह के मुखातिब करता हो, और खुद रियासत मदीना का वाली होने का दावेदार हो जी, उसको इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती और नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बगैर किसी जुर्म के आप टांग दें, लेकिन अगर ये वाकयातन हुआ है, जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, तो ये मेरे ख्याल से बहुत खौफनाक सूरत हाल है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो है वो ये कि अब इलेक्शन फीवर जो है वो हमने देखना शुरू कर दिया है, हर तरफ इलेक्शन की बात हो रही है। अभी हम बात कर रहे थे, हमारे कलीग हैं, उनके भाई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, अपने प्रोविंशियल असेंबली का। उनका नाम लेना चाहिए, कबीर ताज उनका नाम है, बहुत अच्छे और बहुत गुड वर्कर हैं। उनके बारे में जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने, स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ डाउन टू मरियम नवाज, स्टार्टिंग फ्रॉम शहबाज शरीफ डाउन टू हमजा शहबाज, जो बातें उन्होंने की हैं, ऐसे लोग अगर पार्टी के अंदर मौजूद हैं तो फिर तो उनको मेरे ख्याल से ऑनर किया जाना चाहिए। और किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो पीटीआई में है, चाहे कहीं भी है, जो डेडिकेटेड वर्कर हैं, जो कमिटेड पॉलिटिकल स्टाफ है, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये फील्ड उन्हीं की है, ये पैरा ट्रूपर्स की फील्ड नहीं है। अभी सारे पैरा ट्रूपर्स ही तो पीटीआई में आए हैं जिन्होंने धड़ाधड़ दरख्वास्तें दे दी हैं। आप देखें, इससे पहले ये पैरा ट्रूपर्स ही तो आए थे, हाँ। जो उस वक्त इलेक्शन जीत दिया उन्होंने, गवर्नमेंट बनी है, जो ही जरा सा कड़ा वक्त आया खान साहब के ऊपर, तो वो सारे अपने अपने घोंसलों को वापस चले गए हैं, या नए घोंसले बना लिए हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए। हम तो ये कर रहे हैं कि ये इलेक्शन पीसफुल हो। बहुत सी धमकियां, बहुत से अंदेशे जो हैं वो जाहिर किए जा चुके हैं कि ये बड़ा खूनीन इलेक्शन होगा पाकिस्तान की तरीका, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हाँ। मेरे ख्याल से हमें दुआ करनी चाहिए कि बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। ये इलेक्शन है, जाती दुश्मनी नहीं है, इसको जंग ना बनाए, इसको लेट इट बी इलेक्शंस, और इलेक्ट होकर जो भी आए उसकी मेरे ख्याल से
पजीराई भी उसकी होनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। सर आपकी बात ठीक है, रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। अब इसी तरह से बात है ना, जैसे आपने नवाज शरीफ की बात की है कि उन पे अगर उनके कागजात पे अगर एतराज़ात लग रहे हैं, वो तो कल हेयरिंग होगी, फैसला आ जाएगा। कल एक और बड़ी अहम हेयरिंग है, वो है बल्ले की, कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम किया था और एक कमेटी बना दी थी। अब वो कमेटी जो है वो करेगी, लेकिन सर टिकट किसको मिलेगा? फिर टिकट के लिए अवाम से वोटर्स निकालना, ये एक बड़ा है। और फिर रिगिंग, हमारे मुआशरे में कोई भी इलेक्शन हो, दूसरी ओपोनेंट पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। फिजा, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें अगर हिस्ट्री को, हाँ। तो आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी जो है उसका निशान तलवार होता था। जी जी जी, लेकिन फिर मुशर्रफ के दौर में जब पैट्रियट आई तो उसको फिर तीर कर दिया बनी, गया। उससे पहले पैट्रियट बनी थी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से, 4 पीस के नाम से वो रजिस्टर हुई, तो तीर उसका निशान हो गया। इसी तरीके से नून लीग का निशान पहले साइकिल होता था, अगर आपको याद हो, फिर वो भी छीन लिया गया उनसे, तो वो शेर आ गया उनके पास। तो ये कोई नया वाकया नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, एक बात। हाँ। दूसरी बात ये है कि पार्टी का जो क्लाउट कह लीजिए या जो पार्टी का वोट बैंक है, वो है महात्मा खान के नाम से, बल्ले के नाम से नहीं है। हाँ। इसलिए बल्ला हो या ना हो, जितना वोट उनको पड़ना है वो पड़ेगा जब अगर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से सर तोशा खाना में इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तोशा खाना जैसे केस में। मैंने कहा ना कि उन केसेस की जब फेट डिसाइड होगी, तो ये इलेक्ट भी अगर हो जाए या जो भी हो जाए, वो अंडू हो सकता है सब कुछ। हम दुआ नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन अगर मेरिट्स केसेस के ऐसे हैं तो फिर ये होके रहेगा। यस एब्सोल्युटली। और अगर होके रहता है, एक ये बात बड़ी आती है कि इलेक्शंस के दिन धांधली हुई है, हम अपने उम्मीदवार जो सिलेक्ट हुआ है, जिसको वोट मिले हैं, जो आया है, नहीं जी धांधली हुई है। और धांधली का किस्सा हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे है जैसे 2018 के इंतखाबात में भी यही था, उससे पहले 2013 के इंतखाबात में भी था, 2008 के इंतखाबात में भी यही था, उससे पहले तो दूसरा रहा था ना। आज तक जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं, 1970 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन जिसके बारे में ये कहा जा सकता है, दावा किया जा सकता है कि वो फेयर एंड फेयर था। हाँ। लेकिन उसके बाद से हर इलेक्शन के अंदर धांधली के इल्जामात लगे हैं, और इस हद तक लगे हैं कि जो पार्टी जीत गई है उसने भी कहा कि धांधली हुई है। हाँ, ये कितनी अजीब बात है वैसे। लेकिन हमें तवक्को ये करनी चाहिए कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री हो। लेकिन सर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ आप ये देखिए कि अभी जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अभी गई है, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन पीटीआई के टाइम पे जितनी महंगाई हुई थी ना, अवाम शायद उसको भूल गई है। वो समझते हैं कि ये महंगाई जो है ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ही कर दी है। यस, दिस इज बोथ अनफॉर्चुनेट वोटर्स बड़े नाराज हैं। लक ऑफ नून लीग को बहुत नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। महंगाई जो है वो जितनी मर्जी की हो इमरान खान साहब ने, लेकिन वोट लोगों ने देना है और इलेक्शन लड़ना है। इस 16 महीने की हुकूमत ने क्या किया है? आप ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, आप उनको बावर कराएं कि नहीं भाई, महंगाई तो उनके दौर में हुई थी। डॉलर जो है वो 61 रुपए से 105 का हो गया था। पेट्रोल जो है वो जाते जाते पेट्रोल जान के सस्ता किया गया। नहीं, सानू याद दसो ऐसे हुकूमत ने की था। तो दैट ट्रैक रिकॉर्ड इज बैड, और उसकी अब कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक वो जिसको कहते हैं गठड़ी है जो उठानी पड़ेगी नून लीग को।